कल्कि का आगमन, कट्टरता का आतंक, निशाने पर सनातन, खतरे में भारत, कलयुग का अंत, सतयुग का प्रारंभ। धर्म ज्ञान पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी विशालानंद जी। कैसा हो सकता है भविष्य? देखिए कविता जी, आपसे ये भी जानना, क्या इस्लाम से क्या भारत को खतरा है? इस्लाम से खतरा नहीं है, मूल इस्लाम से खतरा नहीं है। जो इसको मैं यदि कहूं कि जो मूल धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उससे किसी को खतरा नहीं है। अब भारत में जो भी पैदा हुआ हिंदुस्तान ही तो है, हिंदुस्तान की भूमि में तो है। तो हिंदुस्तान की भूमि, स्थान किसको बोलते हैं? एक क्षेत्र को, जी। जो हिंदुओं का क्षेत्र है। अब हिंदुओं के क्षेत्र से ही निकले बुद्ध भी, इसी क्षेत्र से निकले जैन भी, इसी क्षेत्र से निकले सिख भी, इसी क्षेत्र से इस जगह के क्रिश्चियन और इसी क्षेत्र से इस जगह के मुसलमान निकले। भारत का मुसलमान बाहर से नहीं आया था, भारत का बुद्ध जापान से नहीं आया था, भारत का जैन कहीं विदेश की भूमि से नहीं आया। सिख गुरु भारत की धरती पर ही हुए। गौतम सिद्धार्थ भारत की भूमि पर ही पैदा हुए। मुसलमान भी जो बने, तलवार की नोक पर, इनकी 4 पीढ़ियां पीछे जाकर देखो तो, चाहे वो आज बांग्लादेश में कल जो इतनी इतनी गिरी हुई हरकत हुई है, जब एक जिंदा व्यक्ति को, एक हिंदू व्यक्ति को जला दिया गया। जिन लोगों ने जलाया उनको वो ये भूल गए 4 पीढ़ी पहले उनके जो पूर्वज थे वो भारत के किसी कास्ट के होंगे, वो किसी भारत की ही मूल धर्म, सनातन धर्म से निकले हुए हैं। सिर्फ उनके पूर्वज तलवार की बल पर बदले। तो जो बदले हुए ना, वो कहते हैं ना, जो नया नया मुल्ला बनता है वो ज्यादा मौला मौला करता है। कन्वर्टेड, तो ये जस्ट खतरनाक है। कन्वर्टेड ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। अगर मूल देखा जाए, आपने कभी अरब के किसी मुसलमान को देखा है दाढ़ी बढ़ाई हो? किसी शेख को देखा है अरब के शेख को? भारत का मुसलमान भी जब वहां पे अरब में नौकरी करने जाता है तो वो भी वहां से जब लौटता है तो मॉडर्न बन के लौटता है। वो दाढ़ी बढ़ाकर नहीं लौटता, वो शेव करके लौटता है। पर जो भारत में रह रहा है, भारत में पंचर की दुकान चल रहा है, रिक्शा चला रहा है, फ्रूट बेच रहा है, कुछ और कर रहा है, वो ज्यादा अपने आप को कट्टर दिखाने की कोशिश करता है जी। वहां का व्यक्ति नहीं करता। तो जो दिक्कत है वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने मूल रूप से किसी अपने धर्म को जाना नहीं। जब मूल रूप से जान जाएंगे, जब मूल रूप से धर्म की परिभाषा को समझ जाएंगे, फिर वो किसी के लिए दिक्कत नहीं करेंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं, ये कन्वर्जन और कन्वर्टेड लोगों के कारण से हैं, क्योंकि उन्हें धर्म को पता ही नहीं, उनको धर्म है क्या। हाँ, तो जो ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है वो हो गया है जो कन्वर्ट होकर कर रहे हैं। धर्म जो है वो डराता नहीं है, वो धमकाता नहीं है, वो हिंसा की ओर नहीं ले जाता। जो अधर्म है, जो अज्ञान है, वो लोगों को लेकर जा रहा है कट्टरपन की तरफ। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो वैसे ही लोग हैं जैसे लोग भारत में बयान कर रहे हैं, वहां पे वो बयान से आगे बढ़कर गलत कार्यों में उतर आए हैं। बस इतना ही हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए गुरुजी, तो आज के टाइम पे भी धर्म की लड़ाई है। हर धर्म अपने आप को सर्वोपरि बताता है। जैसे क्रिश्चियनिटी वाले जो लोग बोलते हैं कि पहले क्रिश्चियनिटी आई, जो इस्लाम को मानने वाले लोग बोलते नहीं पहले इस्लाम आया, वो कहते नहीं 1400 मतलब पैगंबर पहले से ही हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर देश हमारा सनातन की भूमि है तो सऊदी अरब को इस्लाम का गढ़ माना जाता है, मक्का मदीना। लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उसी मक्का मदीना में बहुत साल पहले मक्केश्वर महादेव की पूजा हुआ करती थी। खुद पैगंबर भी 3 देवियों की पूजा किया करते थे। आपको क्या लगता है, क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है? देखिए, हमें उस पर नहीं पढ़ना कि वो देवियों की पूजा करते थे या नहीं करते थे, वो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। परंतु मूल ये है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आई एम नॉट हियर टू कन्वर्ट यू, इफ यू आर ए क्रिश्चियन आई एम हियर टू मेक यू ए बेटर क्रिश्चियन, इफ यू आर ए इस्लामिस्ट आई विल मेक यू ए बेटर इस्लामिस्ट, इफ यू आर ए बुद्धिस्ट आई विल मेक यू ए बेटर बुद्धिस्ट। तो सनातन में वो सनातन इज लाइक स्टेरॉइड। जो आपका मूल तत्व है वो मूल तत्व से आपको जोड़ देगा। सनातन कभी मुसलमान को हिंदू नहीं बना रहा,
सनातन किसी बुद्धिस्ट को उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, किसी क्रिश्चियन या किसी ज्यूज का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा सनातन। जी। सनातन क्या है? सनातन इज, आप जिस मूल को मानते हैं उसे जानते नहीं। सनातन आपको उस चेतना से जोड़ देता है, आपकी चेतना से जोड़ देता है। और जब आप उस चेतना से जुड़ते हैं, उस चेतन शक्ति से जुड़ते हैं, तो आपको कविता जी पता लगता है कि जो चेतना मेरे अंदर काम कर रही है, वही चेतना सामने वाले अब्दुल के अंदर काम कर रही है, और वही चेतना जॉर्ज के अंदर काम कर रही है, और वही चेतना एक जियो के अंदर भी काम कर रही है, जो एक सनातनी के अंदर काम कर रही है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम मूल से नहीं जोड़ रहे, हम आत्म तत्व को नहीं जान रहे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना, अर्जुन मैं ये पंच तत्व का शरीर नहीं हूं जिसे तू देख रहा है, ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। और पांच तत्वों में एक हिंदू का शरीर भी विलीन होगा, एक इस्लामिस्ट का भी होगा, एक क्रिश्चियन का भी होगा। बस उसको अंतिम क्रिया करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग होगी। परंतु जो शरीर में से निकल गया, जब बाली का वध कर दिया, तो तारा भगवान राम के पास आती है कि आपने क्या किया, मेरे पति को मार दिया। उसने कहा कौन सा पति? भगवान राम कहते हैं कौन सा पति? उसने कहा ये जो सामने है। वो कहते हैं पूरा का पूरा है, साबुत है, 6 फुट का है, ले जा, जितना था उतना का उतना ही है। तो उसने कहा इसमें से तो वो निकल गया। तो भगवान राम कहते हैं जो निकल गया तारा उसको जान, तारा विकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान मोहि लीनी माया। तो भगवान राम कहते हैं बाली निकल गया, जो देव तत्व, जो ईश्वरीय तत्व निकल गया, तारा उसको जान। उसको नहीं जानेगी तो ये तो तू 5 तत्वों के शरीर को पकड़कर बैठी है। और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। और कमाल की बात यह है, धर्म के नाम पर पूरी दुनिया की पॉलिटिकल आइडियोलॉग जो हैं, वो लोगों को तिली की तरह उंगलियों पर नचा रहे हैं, तारों से धागों से बांधा हुआ है। और धर्म के नाम पर पूरी दुनिया कट्टरवाद के उसमें फंसी हुई है। किसी को लग रहा है हमारा धर्म बड़ा है, किसी को लग रहा है हमारा धर्म बड़ा है, किसी को कोई कहे राम बड़ा, कोई कहे रहमाना, जी। है ना, कि कोई कहता है मेरा ये बड़ा, कोई कहता है वो बड़ा। तो दिक्कत यही तो है, मूल तत्व को जाने बिना हमने पढ़ा नहीं है। आज मैं कितने लोग देखता हूं जो 4 पॉडकास्ट पढ़ते हैं, 5वां पॉडकास्ट खुद कराते हैं, 4 पॉडकास्ट देख के 5वां खुद कराते हैं, 4 किताबें पढ़ के 5वीं किताब खुद लें। मूल तत्व को नहीं समझा, मूल तत्व को नहीं जाना। हम भविष्य मल्लिका की बात कर रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हो भी जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? पर्पस उसका था बरसात आने से पहले छाता पकड़ाना, हमने छाता अपने लिए नहीं पकड़ा। हम दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश का भय दिखा दिखा के डरा रहे हैं। क्या हमने बांध बनाए बाढ़ आएगी तो? जिस चीज की तैयारी करनी थी हमने वो तैयारी नहीं की। पुराण, ग्रंथ, धर्म हमें चेतावनी देने के लिए होते हैं, हमें समझाने के लिए होते हैं, डराने के लिए नहीं होते। धर्म भी डराना नहीं है, भय दिखाना नहीं है। धर्म का मूल प्रेम है, धर्म का मूल सद्भावना है, करुणा है, क्षमा है, संतोष है। ये धर्म का मूल। अगर हमने उस धर्म के तत्व को, धर्म के मूल को नहीं जाना चेतना जी, तो आज हम लोगों को डरा डरा कर बहला फुसला जरूर लेंगे, परंतु हम लोगों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सर, आज लोगों को डराने की नहीं, लोगों को जगाने की आवश्यकता है। तो क्या ये कहकर जगाया भी जा रहा है कि 2032 से सत्युग की शुरुआत हो जाएगी? 2032 से हो या 2132 से, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात फिर वहीं पर आ गया कि 2000 हमारे ग्रंथों में ना कभी भी तिथियां नहीं बताई गई। हमारे ग्रंथों में कहा गया, ये बात मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम आज कहते हैं फलां अवतार आने वाला है, फलां अवतार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा सतयुग या नवयुग या कलयुग या द्वापर या त्रेता तिथि बताकर नहीं आता। अतिथि देवो भव है, जो बिना तिथि के आए वो देव है। जो तिथि बताकर आ गया वो तो हमें पता ही है कि कोई बहरूपिया आ जाएगा। तिथि बताकर तो कोई भी बहरूपिया आ जाएगा और वो कहेगा कि मैं ये अवतार हूं। तिथि बताकर ईश्वर नहीं कभी आता। ईश्वर आता है जब
एक तरह से कहें कि फसल कब उगती है, अंकुरित कब होती है, जब भूमि तैयार होती है। तब बीज डालने वाला भी आ जाता है, तब वर्षा भी आ जाती है, तब सूर्य भी हो जाता है। क्या हमने धर्म के लिए भूमि तैयार की है? यदि भूमि तैयार नहीं की तो ना तो बारिश होगी, ना बीज डालने वाला आएगा, ना सूरज आएगा। लेकिन देखा जाए तो तो गुरु जी भगवान कल्कि के आगमन का इंतजार हो रहा है और उनके लिए तो भव्य मंदिर बन ही रहा है संभल में। कल्कि पीठाधीश्वर नहीं, आचार्य ठीक प्रमोद कृष्णन जी ने है। भी शुरुआत कर हाँ दिया हाँ, काम ठीक है, का। मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनना भी चाहिए। परंतु मैंने वही कहा ना, भगवान तब आता है, श्री कृष्ण ने तब, ये मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब अधर्म चरम पे पहुंच जाता है और लोग बदलने के लिए तैयार होते हैं, तब वो आता है। और तब आ भी जाए तो क्या हमें, हमारे अंदर उसको पहचानने की शक्ति है, पहचानने की ताकत है? क्या भगवान राम को वो धोबी पहचान पाया था? क्या भगवान राम को रावण पहचान पाया था? क्या राम को इतने जो राक्षस थे जिनको भगवान राम ने गुरु जी के साथ जाके उनका वध किया, गुरु वशिष्ठ के साथ जाके, क्या वो पहचान पाए थे? नहीं पहचान पाए। कृष्ण को उनके युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन नहीं पहचान पाया। अर्जुन आप तो मेरे बचपन के सखा हैं। और कृष्ण कह रहे, नहीं अर्जुन, जिस कृष्ण को तू जानता है वो तेरा बचपन का सखा है, मैं वो कृष्ण नहीं हूं, मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, अंधकार से परे हूं। ज्योतिषाम पित्ते ज्योति तमसा प्रमुच्यते। और मुझे ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है अर्जुन, मैं सबके भीतर विद्यमान हूं, मैं चेतना स्वरूप में सबके भीतर विद्यमान हूं, मैं प्रकाश रूप में सबके भीतर रहता हूं। और बाहर से तो उसे, कृष्ण को कोई भी नहीं पहचान पाया। जब विराट रूप अर्जुन दुर्योधन को भी दिखा दिया, तब दुर्योधन ने भी कहा ये छलिया है, बांध लो इसे, जी, है ना? तो सही वो कहा आ आपने। भी जाए तो जी, वो कैसे पहचानेंगे? जो उसकी तलवार है, जो कल्कि की पहचान है, कल्कि बाहर नहीं हमारे भीतर आएगा। सबसे पहले अवतार हमारे भीतर होगा, हमारे भीतर की कामनाएं, क्रोध, अहंकार, इनका दमन करेगा विवेक रूपी तलवार से। वो जो तलवार लेकर आएगा ना, वो विवेक रूपी तलवार, वो ज्ञान रूपी तलवार हमारे भीतर के हमारे अहंकार का दमन करेगी। हमारे अंदर जो वासनाएं, कामनाएं बसी हुई हैं, उनका दमन करेगी। वो बाहर नहीं, वो भीतर आएगा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हम बाहर तो कितने मर्जी सुंदर सुंदर मंदिर बना दें, पर अगर मन मंदिर को सुंदर नहीं बनाया तो बाहर के मंदिर का कोई लाभ नहीं है। बाहर चढ़ावा तो आ जाएगा, बाहर पैसा तो आ जाएगा, लोग तो जुट जाएंगे। कबीर दास ने देखा ना, एक मंदिर के बाद बड़ी लाइन लगी हुई है, तो कबीर ने पूछा क्या हो रहा है? उसने कहा फलां भगवान दूध पी रहे हैं। जी, तो सब वो कबीर देख के हंस पड़े। उसने कहा आप हंसते क्यों, इनकी भक्ति पे आपको शक है? तो कबीर ने कहा मैं इसको देखकर नहीं हंस रहा। तो उन्होंने कहा क्या देख के हंस रहे हैं? कहते क्योंकि यहां ना सब तमाशा देखने आए हैं, और भगवान तमाशा थोड़ी है, भगवान जोकर थोड़ी है। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी, कोई आए तो बेटा मांगे, भेंट रुपया दीजिए जी। टेलीविजन चैनल्स में इतने देखते हैं ना, बाबा जी संतान नहीं हो रही, संतान हो जाए। बाबा जी बिजनेस नहीं चल रहा, कोई आशीर्वाद दे दो। ये हो रहा है। कोई आए तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई रचाए ब्याह सगाइयां संत गुसैया रीजे जी, कोई आए शायद तो इसलिए हो रहा दौलत है मांगे क्योंकि हम मेरे अपने साइयां अंदर दीजिए के जी। ईश्वर को नहीं देख पा रहे, बाहर ढूंढते हैं जो हाँ, ऑलरेडी हमारे हम अंदर बाहर समाया हुआ है। बाहर 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 ये सब कर चुके हैं। और इसीलिए जितनी चीजें हम देख रहे हैं, बाहर ये सब हो रहा है, बाहर ये जो चिन्ह हमें संकेत नजर आते हैं, ये संकेत सारी नजर आते हैं। भगवान तिथियां बताकर नहीं आते, भगवान हमारी अंतर की भूमि को तैयार करने आते हैं।